Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying issue of debentures और इसमें हम पढ़ रहे हैं नॉन पेमेंट ऑफ लोन सिक्योर्ड बाय डिवेंचर्स। अगर डिवेंचर्स को हम कोलाटरल सिक्योरिटीज के हिसाब से इशू करे थे और वो लोन को पेमेंट करे नहीं, हम कंपनी वाले, इफ द कंपनी और borrower company does not pay the loan along with interest, the lender can recover due amount by selling primary or principal security, जो लैंड बिल्डिंग प्लांट मिशनरी दिया वाला, और by redeeming collateral security और redeeming collateral security और debentures, जो collateral यानी सेकेंडरी, प्राइमरी सिक्योरिटी बेचेगा, जो पैसा आएगा उससे लोन और इंटरेस्ट रिपे करेगा, नहीं हो पाया तो सेकेंडरी सिक्योरिटी बेच के पैसे रिकवर कर लेगा। तो अकाउंटिंग एंट्रीज क्या है इसका? फॉलोइंग एंट्रीज आर पास्ड व्हेन द लेंडर एक्सरसाइजेस द राइट टू रिकवर द ड्यूज फ्रॉम डिवेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो लेंडर जब इसका एक्सरसाइज करता है तो राइट टू रिकवर द ड्यूज फ्रॉम डिवेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। लेंडर यानी जो हमें उधार दिया हुआ है, जब हम उसको प्रिंसिपल या इंटरेस्ट या दोनों पे नहीं करते, वो क्या करते हैं, अपने एक्सरसाइज ऑप्शन को एक्सरसाइज में कन्वर्ट करके डिवेंचर को बेच देता है। तो कैंसल द एग्जिस्टिंग एंट्री फॉर डिवेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ये पहले कैंसिल करता है जो डिवेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी के हिसाब से इशू है। तो पहले जब इशू करा था डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर, उसको उल्टा कर देते हैं कैंसिलेशन का, परसेंटेज डिवेंचर टू डिवेंचर सस्पेंस। तो लोन बीइंग कन्वर्टेड इनटू डिवेंचर्स, जो लोन था वो डिवेंचर में कन्वर्ट होता है। अब डिवेंचर क्रेडिट हो गया, उसको डेबिट हो गया, उसको क्रेडिट कर देंगे। लोन अकाउंट डेबिटेड प्रिंसिपल अमाउंट, आउटस्टैंडिंग लोन अकाउंट डेबिटेड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फॉर द पीरियड इंटरवेनिंग द डेट ऑफ डिफॉल्ट ऑन द लोन टू द डेट ऑफ इन्वोकिंग सिक्योरिटी बाय द लेंडर। जिसी दिन से लोन रिपेमेंट नहीं हो रहा है उसी दिन से जिस दिन तक डिवेंचर के ऊपर जो कोलैटरल राइट हमने दिया था उसको रिवोक करने तक जो इंटरेस्ट है वो टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग लोन, उतने हमारे जितना चाहिए। अगर वो 100 करोड़ का डिवेंचर दिया है, हमें 80 करोड़ का लोन और 10 करोड़ का इंटरेस्ट है, तो हम 90 करोड़ का करेंगे। यहाँ पे 80 करोड़, यहाँ पे 10 करोड़, यहाँ पे 90 करोड़। देन आपके एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 27, जी लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिवेंचर 100 each as a collateral security for a loan of 8 lakh from Dena Bank. The company was unable to repay the loan on which interest payable was 2 lakh on 31st March. Dena Bank on 31st March 2024 exercised the right vested in it by way of debentures being issued as a collateral security. Past journal entries in the book of G Limited as on 31st March 2024. तो जर्नल ऑफ जी लिमिटेड, जर्नल का फॉर्मेट बनाओ 2024 मार्च 31। परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड 10 लाख टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। हमने जो पहले डिवेंचर इशू किया था आज कोलैटरल सिक्योरिटी, उसका रिवर्स एंट्री पास करके उसको कैंसिल कर दिया। कैसे ना, परसेंटेज डिवेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी रिवर्स्ड, उसको उल्टा कर दिया। फिर लोन अकाउंट डेबिटेड 8 लाख, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड 2 लाख टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट 10 लाख। अगर ये डिवेंचर 12 लाख होता तो ये फिर भी 10 लाख होता। तो कन्वर्सन ऑफ 10% डिवेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी इनटू 10% डिवेंचर लायबिलिटी। फिर ये डिवेंचर इशू हो गया तो इसको हम मार्केट में बेच सकते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर
आंसर।